अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक-ठाक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और खैरियत से हूँ आप लोगों की दुआओं से। अम, जैसा कि आपको पता ही होगा कि 2 दिन से मैं व्लॉग अपलोड नहीं कर रही, तो उसका रीज़न ये था कि वीकेंड आ गया था और वीकेंड पे मैं बाकी डेज़ से थोड़ा-सा ज़्यादा बिज़ी होती हूँ। आना-जाना लगा रहता है, कभी हम जा रहे होते हैं, कभी कोई आ रहा होता है। तो इस वजह से थोड़ी-सी रूटीन 1-2 दिन में टफ़ हो जाती है। थोड़े काम आम रूटीन से ज़्यादा हो जाते हैं, दैट्स इट। तो कोई नहीं, अभी मैंने कहा चलो 2 दिन हो गए हैं, आज तो ज़रूर अपलोड करूँगी। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। अभी जो आप क्लिप देख रहे हैं वो मेरे साइड टेबल का व्यू है, जिसके अंदर आपको बहुत सी मेडिसिन नज़र आ रही होंगी जो कि मैं अपनी डेली लाइफ में भी यूज़ कर रही हूँ। तो मैंने कहा क्यों नहीं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ कुछ ऐसी मेडिसिन जो हर किसी को अपनी डेली रूटीन में यूज़ करनी चाहिए और ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई प्रॉब्लम हो ही तो आप यूज़ करें। ये ऐसी मेडिसिन मैं आपको इसका रिव्यू दे रही हूँ जो हर कोई यूज़ कर सकता है। लेकिन फिर भी उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने डॉक्टर से कंसर्न एक दफ़ा कर लें, ठीक है? तो अभी जो आप देख रहे हैं कैल्शियम की सप्लीमेंट्स मैं आपको दिखा रही हूँ। कैल्शियम बोन्स के लिए बहुत ज़रूरी है और अपनी डेली लाइफ में कुछ मैं खानों के थ्रू हम पूरे नहीं कर सकते, तो ये लेना सप्लीमेंट्स हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। और ये है प्रोनेटल। प्रोनेटल ये मल्टीविटामिन्स है। यूरो डी, विटामिन डी है। विटामिन डी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए। कुछ फूड से हम लोग ले सकते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं या आजकल खुराक आपको पता है कि इस तरह की नहीं होती कि हम ज़्यादा वो अच्छी तरीके से वो न्यूट्रिशंस हमें मिल सकें। तो प्राइस भी आप साथ-साथ देख सकते हैं इनकी। और विटामिन सी जो कि ऑरेंज कलर की टैबलेट्स अभी आपने देखी हैं, तो ये मैं पाकिस्तान से लाई थी। इसका तो सबको पता ही होगा कि ये कौन-सी है और काफ़ी सारे लोग यूज़ भी करते हैं विटामिन सी। ये फॉलिक एसिड है। फॉलिक एसिड तो वुमेन्स के लिए स्पेशली बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बग़ैर आप डॉक्टर के कंसर्न के भी ये यूज़ कर सकते हैं हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए। ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है और हर लड़की को तकरीबन यूज़ करना चाहिए इसको, ठीक है? चलिए जी, अब हम चलते हैं अपने मेकअप वैनिटी की तरफ। छोटा-सा मेकअप वैनिटी, छोटा-सा हॉल मैंने मेकअप हॉल बनाया है आप लोगों को दिखाने के लिए। मेरे पास एक कमेंट आया था जिसमें मेरी एक प्यारी सी फ्रेंड ने मेंशन किया था कि यार अपना कुछ मेकअप दिखाओ, क्या यूज़ करती हो, क्या नहीं? तो मैंने कहा चलो उस पे क्विक सी एक वीडियो बनाते हैं छोटी-सी। बहुत ज़्यादा वैरायटी ऑफ मेकअप नहीं है मेरे पास क्योंकि इतना ज़्यादा यूज़ भी नहीं करती हूँ। मेन है जो कि सबके पास होता है और जो सब यूज़ करते हैं डेली लाइफ में, ठीक है? तो अभी जो आप देख रहे हैं वो है फाउंडेशन, मतलब बीबी क्रीम। मैं ज़्यादातर अपनी लाइफ में डेली रूटीन में बीबी क्रीम यूज़ करती हूँ एज़ कम्पेयर टू लिक्विड बेस या कोई भी बेस ले लें, ठीक है? बीबी क्रीम पॉन्ड्स का ये ब्रांड है और ये मैं यूज़ करती हूँ, ठीक है? एक बड़े साइज़ में है मेरे पास और एक छोटी, सेम ही है दोनों। शेड भी उसका लगा के मैंने आपको दिखा दिया, होप आपको समझ आ गई होगी। और ये सेकंड नंबर पे है मेरे पास प्राइमर, जो कि मैं ना होने के बराबर यूज़ करती हूँ। जस्ट मैंने ऐसे शो पीस के तौर पे रखा हुआ है, बहुत कम यूज़ करती हूँ। ये आई थिंक निक्स ब्रांड का है प्राइमर भी। और ये सेटिंग स्प्रे है जो मेकअप करके उसके बाद आप अप्लाई करते हो ताकि मेकअप सेट रहे आपका। इसको भी मैं बस बहुत कम ऐसे ही नाम के तौर पे यूज़ करती हूँ। अच्छा, ज़्यादातर मेरे पास जो प्रोडक्ट्स हैं अभी जो मैं फ़िलहाल यूज़ कर रही हूँ, जो मैं पाकिस्तान से लेके आई थी, यहाँ पे तो अभी मैंने नहीं कोई भी मेकअप यहाँ पे अभी तक कोई चीज़ बाय नहीं की इस तरह की। ज़्यादातर वही है जो मैं पाकिस्तान से लेकर आई क्योंकि मुझे अभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। वही ऑलरेडी इतना मेरे पास पड़ा है कि ऐसे फ़िज़ूल में आप ले के रखो और यूज़ ही ना करो और वो एक्सपायर हो जाए तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। तो जो चीज़ ख़त्म होती है तो फिर मैं वो साथ-साथ ले लेती हूँ। अभी जो आप देख रहे हैं ये लिक्विड हाइलाइटर है रिवाज यूके का। ये भी मैं पाकिस्तान से लेके आई थी, बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट है।
अभी पता नहीं कैमरा में आपको सही से नज़र आ रहा होगा या नहीं, लेकिन बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। अभी तेज़ तेज़ बोल रही हूँ मैं, तो मुझे थोड़ा सांस भी चढ़ा है, और एक तो अभी मैं थोड़े टाइम के लिए बाहर गई हुई थी, आउटिंग करके भी आए हैं, तो इस वजह से भी थकी हुई थी। बट वॉइस ओवर करना ज़रूरी था क्योंकि 2 दिन से मैं कुछ अपलोड नहीं कर रही थी, इसलिए मैंने कहा चलो अब जैसी भी है तबीयत, बट व्लॉग अपलोड करना ज़रूरी। तो अगर मेरा सांस फूल रहा है ज़्यादा तो उसके लिए उसको इग्नोर करें प्लीज़, ठीक है। तो अभी ये जो आप देख रहे हैं ये भी रिवाज यूके की बेस है, लिक्विड बेस है, और ये है आइवरी, ठीक है। आइवरी मीन्स आप हर तरह के कॉम्प्लेक्शन पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आपका अगर सांवला कलर है, या फिर मतलब एक नेचुरल जो एक कलर होता है ना, जो हर ह्यूमन बीइंग का होता है ज़्यादातर, तो उसके लिए आप ये आइवरी उसके लिए बेस्ट होता है, और कोई भी इसको यूज़ कर सकता है, स्पेशली टीन एज की लड़कियाँ जो कहती हैं कि हम डेली लाइफ में कॉलेज वगैरह या यूनिवर्सिटीज़ जाती हैं, तो उसके लिए ये बेस्ट है। ये भी मैं कम ही यूज़ करती हूँ क्योंकि डेली लाइफ में ज़्यादा मैं बीबी क्रीम यूज़ करती हूँ, और अगर किसी ज़्यादा थोड़े फंक्शन में जाना हो या फिर कोई शादी वगैरह हो इस तरह, तो फिर मैं थोड़ा सा बेस को भी यूज़ कर लेती हूँ। और ये ब्रशेज़ हैं, कुछ ब्रशेज़ कुछ ज़्यादा मेरे पास नहीं है, जस्ट एक ब्लश ऑन वाला है, और एक ये अभी जो आप देख रहे हैं ये ब्लेंडिंग के लिए हुदा ब्यूटी का बहुत अच्छा है, ये बहुत परफेक्ट है, और काफ़ी टाइम से मेरे पास है अभी, और अभी तक मैं इसको स्टिल यूज़ कर रही हूँ। और ब्यूटी पफ है, समटाइम्स इसको यूज़ कर लेती हूँ। और ये जो है ये मस्कारा है मेकअप फैक्ट्री का, अलबत्ता ये यहीं का है, दुबई का, और ब्लू कलर में है, और उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। लैशेज़ आपकी बड़ी प्यारी और बड़ी बड़ी सी और डिफरेंट थोड़ी सी लगती है क्योंकि कलर इसका ब्लू है, तो बड़ा प्यारा सा है। इसके अलावा ये भी मस्कारा है मेरे पास, और ये है, ये रिवाज यूके का है, और ये मैं पाकिस्तान से लेके आई थी। ये भी, इसके भी रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बल्कि अभी जो मेकअप फैक्ट्री का मैंने आपको दिखाया है वो कलर वाइज और थिकनेस वाइज ज़्यादा अच्छा है, और ये वाला जो है ना, हाँ, बल्कि वो कलर वाइज ज़्यादा अच्छा है, और थिकनेस वाइज ये रिवाज यूके का बहुत ज़्यादा अच्छा है। इससे लैशेज़ बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती हैं और बहुत प्रोमिनेंट हो जाती हैं। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि अगर पाकिस्तान में आपको ख़रीदना है तो आप इसका ज़रूर लीजिएगा। ये भी रिवाज का है। आईलाइनर, आईलाइनर मैं अब कम ही लगाती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं लगाती, लेकिन यही लगाती हूँ। एक होता है वो ब्रश के साथ, क्या उसको बोलते हैं, मेरे माइंड से निकल गया, मैट जो होता है, वो भी मेरे पास था, बट मैं उसमें कन्वीनियंट नहीं ज़्यादा रहती, मुझसे वो मिस्टेक हो जाती है लगाने में, कोई कहाँ चला जाता है और कोई कहाँ उसका विंग। तो ये इस तरह के जो होते हैं ये थोड़े से अच्छे रहते हैं, और मैं इजीली इसको यूज़ कर सकती हूँ। इसके अलावा एक आईलाइनर पेंसिल है, कभी कभार आप आईब्रोज पे इसको यूज़ कर सकते हो, या फिर काजल के तौर पे भी ये यूज़ हो सकती है। इसके अलावा आप लोग गाइस देख रहे होंगे ये मेरा मेकअप बॉक्स जो जिसके अंदर मैंने चीज़ें अरेंज की हुई हैं। अलबत्ता ये मैंने यहाँ से ही लिया था और बहुत कन्वीनियंट है। मतलब अगर आप घर में अपनी चीज़ें इसमें बहुत अच्छे तरीके से चीज़ें ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, और क्वालिटी वाइज भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। बहुत सी चीज़ें, आपका काफ़ी सारा सामान इसके अंदर एडजस्ट हो सकता है। और अभी जो आपने देखा है ये ब्लू कलर में मार्कर आईलाइनर है, ठीक है। पहले जो था वो ब्लू मस्कारा था, ये आईलाइनर है, और मार्कर मतलब आम जैसे हम मार्कर यूज़ भी करते हैं लिखने के लिए, सेम उसी स्टाइल का है, बट ये आईलाइनर है। तो अब आते हैं लिपस्टिक की तरफ। लिपस्टिक बहुत ज़्यादा तो नहीं है मेरे पास, बट जो है वो मैं आपको कलेक्शन दिखाती हूँ। ये भी NYX की है, बहुत प्यारी सी मैट सा कलर है, लाइट सा। अच्छा, ज़्यादातर मुझे जो है ना लाइट कलर अट्रैक्ट करते हैं लिपस्टिक के एज़ कम्पेयर टू डार्कर शेड के।
तो इसलिए आप देखें कि ज़्यादातर जो मेरे पास शेड्स हैं अभी जो मैं आपको दिखाऊंगी वो लाइट और मैट कलर में होते हैं, ठीक है। मैट कलर में नहीं, सॉरी, मैट में और लाइट कलर में होते हैं, क्योंकि मुझे ज़्यादा यही पसंद है तो मैं इसलिए लाइट यूज़ करती हूँ। डार्क भी हैं, एक दो डार्क हैं, बट ज़्यादातर जो हैं वो लाइट से हैं। और एक ये है, ये थोड़ा सा आपको फ़ील हो रहा होगा कि डल सा है, बट इसको आप कैसे यूज़ करते हैं, आउटलाइन लगा के, ठीक है, थोड़ी डार्क कलर की आउटलाइन दे के लिप्स पे, और उसके अंदर ये मर्ज करते हैं आप, तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है। ऑब्वियसली अगर आप बिल्कुल इसको प्लेन लगाओगे, ऐसे ही उठा के लगा लोगे, तो वो फीका सा बिल्कुल लगेगा, ठीक है। तो दैट्स वाई इसमें आउटलाइन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये दोनों भी यहीं की है। और ये था पिंक कलर, बेबी पिंक कलर। इसके अलावा अभी जो आप देख रहे हैं ये है ड्रैगन फ्रूट पिंक कलर, ठीक है, मैट में है ये भी। और ये लिपस्टिक मेरी बहुत अच्छी है और बहुत टाइम से मेरे पास है। आप इसी चीज़ से अंदाज़ा लगा लें कि तकरीबन 3 साढ़े 3 साल इस लिपस्टिक को मेरे पास हो गए हैं। और ये लिपस्टिक शादी से पहले की है, और मेरी एक फ्रेंड ने मुझे दी थी, और स्टिल मेरे पास है, और स्टिल मैं उसको यूज़ कर रही हूँ, और रिज़ल्ट उसका बहुत अच्छा है। और ये है रेड कलर, डार्क रेड कलर, जो कि मैंने रखा है कभी कभार किसी फंक्शन पे या फिर शादी वगैरह पे, ईद वगैरह पे कभी कभार चल जाता है, तो मैं उसको यूज़ कर लेती हूँ, ठीक है। ये है, आई थिंक मिसलेन का है, हाँ मिसलेन का, ग्लोज है, और शाइनी पिंक कलर में ये भी है। लाइट सा कलर है लेकिन बहुत शाइनी है और बहुत अच्छा है। ऑलमोस्ट लिपस्टिक जो मैंने पहले लगाई है उससे मिलता जुलता है। ग्लोज मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ। अच्छा, एक और बात आपको मैं बताती जाऊँ कि ज़रूरी नहीं है कि आप एक मेकअप प्रोडक्ट को आप उसी पर्पज़ के लिए यूज़ करो जिस पर्पज़ के लिए वो बनी है। आप मल्टीपल चीज़ों के लिए भी यूज़ कर सकते हो, जैसा कि मैं आपको बताती हूँ कि मैं कैसे यूज़ करती हूँ। जैसे कि अभी आप जो ग्लोज देख रहे हैं, ये थोड़ा सा इसका मतलब बहुत डल पिंक, जिसे कहते हैं ना डल पिंक, और बहुत शाइनी है ये। तो मैं इसको लिप्स पे लगाने के बजाय मैं इसको एज अ हाइलाइटर यूज़ करती हूँ। हाइलाइटर, लिक्विड हाइलाइटर, जैसे मेरे पास गोल्डन कलर में है इस तरह का, मैं इसको यूज़ करती हूँ। तो रिज़ल्ट इसका बहुत अच्छा आता है, बहुत शाइनी। और जैसा कि आई शेड्स होते हैं, तो आई शेड्स में लिपस्टिक लगा के हल्का सा अगर आपने टच देना है किसी शेड का, तो वो आप आई शेड्स लगा के मतलब फिंगर के टिप के साथ ही आप लिप्स पे अप्लाई कर सकते हो, तो उससे भी रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है। इसके अलावा मैं आई शेड्स को एज अ ब्लशर भी यूज़ करती हूँ, और लिपस्टिक को भी इस तरह आप ब्लशर के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। तो मल्टीपल चीज़ें हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपने एक चीज़ आपके पास है, आपके पास आई शेड्स हैं तो आप कहें कि नहीं, लेकिन इस पर्पज़ के लिए मैंने ये अलग से चीज़ लेनी है, ब्लशर मैंने अलग लेना है, हाइलाइटर अलग लेना है। बल्कि मेरे पास जब ये चीज़ें नहीं थी तो मैं आई शेडो पैलेट से ही हाइलाइटर भी यूज़ कर लेती थी, उससे मैं आईब्रोज भी फिल कर लेती थी, और ब्लशर भी लगा लेती थी, ब्लश ऑन, ठीक है। तो इस तरह बहुत इजी रह जाता है आपके लिए। और इट्यूड की ये 2 मैट लिपस्टिक्स थी, एक रेड में और एक बहुत न्यूड सा कलर था, बहुत प्यारा सा। और अभी जो है वो आई शेडो पैलेट है, सॉरी आई शेडो पैलेट नहीं, आईब्रो पैलेट, ठीक है। आईब्रो को सेट करने के लिए एक आपके पास जो फर्स्ट वाइट में है वो जेल टाइप का है, पहले आईब्रो पे वो अप्लाई करके, एंड देन तीनों शेड्स में से कोई भी जो आपकी आईब्रो के साथ सूट करता है या आपको जो भी पसंद है, लाइट या डार्क या मिक्स करके, तो वो आप लगा सकते हैं। उस हिसाब से ये भी रिवाज की है और पाकिस्तान से लेके आई थी मैं ज़्यादातर जो है वो
दो कलर सेकंड वाले दो को मिक्स करके लगाती हूँ। ठीक है, तो अभी आई शेडो पैलेट है जो कि मैं यूज़ नहीं करती इतना। यूज़ मैं इसको किस पर्पज़ के लिए करती हूँ, हाइलाइटर के लिए और सॉरी, और सेकंड ब्लशर के लिए। ठीक है, आँखों पे मैं इसको बिल्कुल कम लगाती हूँ, बहुत कम, कभी ज़रूरत हो कभी कभार तो तब। वही चीज़ जो मैंने अभी आपसे डिस्कस की है इससे पहले, कि अभी जो वाइट कलर जो मैं अप्लाई कर रही थी वो आईब्रोज़ के नीचे जैसे अप्लाई अगर आप एज अ हाइलाइटर करते हो उसके लिए मैं अप्लाई करती हूँ। और पिंक कलर एक जो अभी मैंने आपको स्वैच करके दिखाया है वो मैंने ब्लश ऑन के तौर पे यूज़ करती हूँ, तो उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है। ठीक है, इसके अलावा आईब्रो फिल करने के लिए भी आप उसमें जो ब्लैक और ब्राउन कलर है मिक्स करके यूज़ कर सकते हैं। और ये है, ये भी फेस पाउडर है, फेस पाउडर या ट्रांसलूसेंट पाउडर आप इसको कह सकते हैं, रिवाज का है ये भी। और इसका आई थिंक उस नाम बनाना समथिंग कुछ है, मतलब इसका शेड जो है ना मुझे अब सही से याद नहीं आ रहा। और इसके अलावा ये ब्लश ऑन है जो कि ये भी मैं यूज़ नहीं करती, आपको बताया कि मेकअप किट है उस आई शेडो किट, उसके अंदर से मैं ब्लश ऑन ज़्यादा यूज़ करती हूँ। ये है कंसीलर, ये भी यहाँ से लिया और बहुत बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट है। बहुत ही क्रीमी सा टेक्सचर है, आप लगाते और वहीं मतलब ऐसे अच्छे तरीके से ब्लेंड हो जाता है। अभी पता नहीं कैमरा में आपको आई थिंक सही से नज़र आ रहा होगा या नहीं। शेड भी बहुत अच्छा है और सबसे जो मेन चीज़ होती है कि वो अच्छे से मर्ज हो रहा है आपकी स्किन में, ब्लेंड हो रहा है या नहीं। ठीक है, तो इसका टेक्सचर बहुत मज़े का है, बहुत क्रीमी सा। ठीक है, ये नेल पॉलिश रिमूवर के लिए है, क्या उसको बोलेंगे, पैड्स हैं जो कि बहुत इजी रहते हैं। नेल पेंट अगर आपने लगाया तो इसी में से बजाय कि दूसरी तरह लिक्विड वाला लगाने से बेटर है कि ये लेके तो आप फटाफट रब कर लो और यूज़ कर लो। ठीक है, चलें जी, मेकअप तो हो गया मेरा कंप्लीट और अब बारी है नेल पेंट्स की। नेल पेंट्स मेरे पास हैं काफ़ी, लगाती कम हूँ, लगाती कम इसलिए हूँ क्योंकि नमाज़ वगैरह पढ़नी होती है तो फिर ऑब्वियसली, लेकिन कहीं जाना शाना हो तो फिर बंदा लगा भी लेते कभी कभार। ये बहुत ही प्यारा और न्यूड सा कलर है जो कि मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है और बहुत ढूंढने के बाद मुझे ये कलर मिला है। लिटरली पाकिस्तान में भी मैंने इस कलर को बहुत ज़्यादा सर्च किया है लेकिन मुझे नहीं मिलता था। ये ऑब्वियसली होगा, ऐसा नहीं हो सकता कि नहीं हो, बट मैं आज तक जितनी शॉप्स पे गई हूँ मुझे ये कलर कहीं से नहीं मिला और यहाँ पे आके मिला था। मुझे जैसे ही नज़र आया तो मैंने उसको फ़ौरन से बस ले लिया। दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट कलर, लगाया वो भी बहुत खूबसूरत लगता है। और यहाँ पे मेरा नेल पेंट ही नहीं खुल रहा था, बहुत मैंने कोशिश की। बाय द वे ये है पील ऑफ नेल पेंट जो कि बहुत इजी रहता है, लगाओ आप और अगर आपने नमाज़ पढ़नी है तो आपको टेंशन ही नहीं है कि नमाज़ पढ़नी है तो उतरेगा नहीं, फटाफट ये पील हो जाता है। तो ये था मेरा शॉर्ट सा मेकअप हॉल, होप आपको पसंद आया होगा। बहुत ज़्यादा वैरायटी तो नहीं थी बट जितना मैं खुद यूज़ करती हूँ उतना मैंने आपको दिखाया है। बी नेचुरल, कोई इतना एग्जैजरेट करने की ज़रूरत नहीं होती कि मेरे पास ये भी है और अगर इतना सा है तो दिखाऊंगी तो क्या होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जितना था और जैसा था मैंने आपके साथ वैसा ही शेयर किया है जो मैं यूज़ करती हूँ। होप आपको पसंद आया होगा। और इस वक्त रात के बज रहे थे 12 तो बनाने लगी थी मैं कॉफ़ी। सोचा कि क्यों ना ये क्लिप भी आपके साथ शेयर कर लिया जाए, थोड़ा सा रूटीन का। कॉफ़ी बना रही थी, उस मग के अंदर मैंने कॉफ़ी को ब्लेंड किया था और देखिए कितनी क्रीमी सी कितना क्रीमी सा टेक्सचर इसका बन गया है। 2 कप बना रही थी और किचन आप मेरा देख सकते हैं क्योंकि इस वक्त रात का टाइम था, 12 बज रहे थे। तो यूजुअली
इसी तरह फिर होता है खाने के बाद और चाय के बाद किचन का यही हाल हो रहा होता है, सिंक भरा हुआ होता है, किचन मेसी होता है बहुत। बट कभी कभार साफ़ कर लेती हूँ रात में ही, और कभी सुबह नाश्ते से पहले ज़रूर साफ़ करती हूँ, क्योंकि ऐसे कुछ बनाने का, कुकिंग करने का दिल नहीं करता। तो बस इतना सा था मेरा आज का व्लॉग। होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और इसी तरह अच्छे अच्छे कमेंट्स करते रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।